I am Dr. B.S. Arora, psychiatrist. Today I will discuss about what is psychosis, psychosis का इलाज क्या है, साइकोसिस के निदान के लिए क्या करना चाहिए, साइकोसिस का इलाज कैसे किया जाता है, उपचार के लिए कौन पात्र है, ये उपचार कब किया जाता है, कौन इसके इलाज के लिए योग्य नहीं है यानी नॉट एलिजिबल, क्या इसका कोई दुष्प्रभाव यानी कोई साइड इफेक्ट है, उपचार के बाद के क्या गाइडलाइंस फॉलो करना होते हैं और इसे ठीक होने में कितना समय लग सकता है, क्या इस उपचार के परिणाम स्थायी हैं। बिफोर आई स्टार्ट द टॉक, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, साइकोसिस का इलाज क्या है। साइकोसिस एक ऐसी स्थिति से जुड़ा होता है जिसमें रोगी गॉट डिसकनेक्टेड विद द रियलिटी, मीन्स लॉस्ट द टच विद रियलिटी। ये एक गंभीर मानसिक स्थिति का संकेत है। साइकोटिक पीपल ऑफन हैव हॉल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स। इस स्थिति से प्रभावित व्यक्ति को विचारों का अनुभव हो सकता है जो वास्तविक जीवन के बिल्कुल विपरीत हैं। उदाहरण के लिए ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस वाले व्यक्ति को अपनी माँ को उस पर चिल्लाते हुए होने का अनुभव हो सकता है, लेकिन वास्तव में माँ आसपास भी नहीं है। दूसरी ओर विजुअल हॉल्यूसिनेशन, उसके सामने एक व्यक्ति का पिक्चर वह देख रहा होता है जो वास्तव में वहाँ है ही नहीं। ये अनुभव भयानक हैं। ये स्थिति लोगों को या खुद को चोट पहुँचाने या उनका जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित भी कर सकती है। साइकोसिस के निदान के लिए क्या उपयोगी स्टेप्स हैं। पहला, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन का उपयोग किया जाता है। इस निदान में एक साइकेट्रिस्ट शामिल होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को देख रहा होता है और उसके अनुभवों से संबंधित प्रश्न पूछ रहा होता है। इस स्थिति का कारण बनाने वाली स्थितियों का पता लगाने के लिए कुछ चिकित्सीय परीक्षण भी किए जा सकते हैं। वयस्कों में साइकोसिस के संकेत बच्चों और उनमें से बहुत अलग होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों के आसपास पर एक काल्पनिक दोस्त होता है जिनके साथ वे पूरे दिन बात कर सकते हैं। ये एक कल्पनात्मक नाटक का एक प्रतिनिधित्व करता है। छोटे बच्चों के मामले में ये बिल्कुल सामान्य है। यदि आप किसी बच्चे या वयस्क के बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर को उसके व्यवहार के पैटर्न में ये सारी चीजें बताना बेहद जरूरी होता है। There are several treatment methods available for psychosis, which includes medicine, rapid tranquilization, and another important thing is cognitive behavior therapy. साइकोसिस का इलाज कैसे किया जाता है। साइकोसिस के उपचार में 3 मूलभूत भाग शामिल हैं। These incorporate psychotherapy, drugs means medicine and the recovery के ये 7 तरीकों से किया जाता है। Psychotherapy is carried out by making you aware about your conditions. विशेषज्ञ आपकी स्थिति के निदान के लिए आपके मन की स्थिति, चिंतन, भावनाएं और व्यवहार के पैटर्न के बारे में पूछता है और फिर आपको तनाव का प्रबंधन करने के लिए तैयार करता है। The sessions for psychotherapy can be given separately, means individually. It can be given in a gathering, means group psychotherapy, or even with the family. आपकी सामाजिक क्षमताओं को पॉलिश करना और विकसित करना इनका एक मकसद होता है। साइड इफेक्ट्स और नियंत्रण व्यवहार से निपटने के लिए जो दृष्टिकोण अपनाना चाहिए वह सिखाया जाता है जो आपके विशिष्ट काम के माहौल और संबंधों को प्रभावित करता है। इसी तरह एक प्रभावित व्यक्ति के रिश्तेदारों को प्रतिष्ठित परिणाम प्राप्त करने की सलाह देना यहाँ बेहद आवश्यक होता है और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। दवाएं भी उपचार इसका एक बेहद अनिवार्य हिस्सा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज नो परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन that target specifically towards
all of the symptoms, but there are a different manifestation which can be managed by them. जैसे कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स क्रोध, चिड़चिड़ापन, अविवेक, उदासी को कम करने का काम करते हैं, वहीं मूड स्टेबलाइजर वो दवाएं हैं जो भावनात्मक एपिसोड को नियंत्रित करने में मरीज की सहायता करती हैं और वास्तविकता से संदिग्ध धारणाएं या जो डिसोसिएशन होता है उसे कम करने में हेल्प करती हैं। जब किसी व्यक्ति को साइकोसिस होता है तो वैसे ही एंटी साइकोटिक्स मेडिसिन या जिसको हम न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते थे, वह इन्हें नियंत्रित और संशोधित करने में हेल्प करती है। चिंता या नींद की बीमारी या एजिटेशन को कम करने में एंटी एंजाइटी मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। चरम प्रकार का साइकोसिस व्यक्ति और उसके परिवार और दोस्तों के लिए स्पष्ट रूप से काफी खतरनाक होता है। ऐसे मामले में रोगी को अस्पताल या रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कराना और वहां का इलाज कराना एक महत्वपूर्ण हो जाता है। उपचार के लिए कौन पात्र हैं, यानी हु पीपल आर एलिजिबल फॉर दैट, एंड उपचार कब किया जाता है। लोग दो प्रमुख कारणों के कारण साइकोसिस का विकास होता है। फर्स्ट इज जीन्स एंड सेकंड इज सराउंडिंग कंडीशंस। इस तरह के व्यवहार संबंधित विकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित हो सकते हैं। Those who are subjected to extreme stressful condition or a childhood had a bad relation with their family, people around them, and have faced unnatural events are the higher risk of developing such conditions. A person should seek medical care if he has been subjected to those stressful conditions. कौन इलाज के लिए योग्य नहीं है, यानी हु इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस ट्रीटमेंट। गर्भवती महिलाओं में एंटी डिप्रेसेंट्स या साइकोट्रॉपिक्स लेने में थोड़ा जोखिम देखा गया है क्योंकि वे जन्म दोष को पैदा कर सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार के मनोरोग से या मनोविकार से ग्रसित है वह उपचार से गुजर सकता है। जैसा कि उपचार में प्रमुख रूप से चिकित्सा और परामर्श शामिल हैं, ये सभी के लिए उपयुक्त होता है। उपचार का एकमात्र हिस्सा जहां लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वह है दवाइयाँ, जो व्यक्तिगत लक्षणों के इलाज के लिए दी जाती हैं। बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं सीरोटोनिन सिंड्रोम। वे ऐसी दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं क्योंकि वे तेजी से आपके दिल की धड़कन बढ़ा सकती हैं, घबराहट, हाथ पांव में कंपन, मांसपेशियों के अंदर इनकोऑर्डिनेशन इत्यादि का साइड इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन ये काफी रेयर होता है। क्या इस इलाज के कोई दुष्परिणाम भी हैं? साइकोसिस के उपचार से जुड़ी हुई दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स जो कि इंक्लूड करते हैं जैसे नौशिया, डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, weight gain because of increased appetite, muscle spasm, blur vision, dryness of the mouth, dizziness, fatigue, restlessness, tremors, diarrhea, constipation, increased thirst, vomiting इत्यादि होते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। उपचार के बाद के क्या दिशा निर्देश होते हैं, यानी विच गाइडलाइंस वी हैव टू फॉलो आफ्टर द ट्रीटमेंट। यदि आपको साइकोसिस के लक्षण वापस लौटने लगें तो अपनी समस्याओं को मेडिकल प्रोफेशनल या अपने थेरेपिस्ट या किसी करीबी से शेयर करें और अपनी बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश जारी रखें। ज्वाइनिंग अ सपोर्ट ग्रुप और ए मेंटल हेल्थ ग्रुप will combat this condition and help you to a great deal. अपने मस्तिष्क स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने जीवन शैली में यथासंभव बदलाव करें, यानी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। इन परिवर्तनों में आपके कार्यस्थल यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी शामिल हो सकते हैं जो आपके जीवन को अस्थिर बना रहे होते हैं। बहुत अधिक शराब के सेवन से बचें, धूम्रपान करना छोड़ दें, संतुलित आहार, फल, हरी पत्तेदार सब्जियों का भोजन करना और एक स्वस्थ जीवन शैली इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
साइकोसिस को ठीक होने में कितना समय लगता है? साइकोसिस के उपचार से संबंधित कोई भी एक निश्चित समय नहीं है। पर्यावरण और जीवन शैली के उपाय के आधार पर यह स्थिति समय के साथ बेहतर या बदतर हो सकती है। दवा की उचित खुराक के साथ रोगी लक्षणों से निपटने और सामान्य जीवन जीने में सक्षम होता है, लेकिन स्थायी इलाज कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। क्या उपचार के परिणाम स्थायी होते हैं? साइकोसिस का उपचार का उद्देश्य लक्षणों का प्रबंधन करना होता है। ये कोई बहुत डेफिनेटिव इलाज नहीं होता है। इसका ये मतलब है दवाएं समग्र स्थिति को कम करने और आपके जीवन को यथासंभव सामान्य बनाने में आपकी मदद करती है, लेकिन रिलैप्स की संभावनाओं को टाला नहीं जा सकता है। If you need any help from my team, feel free to contact my team. My mobile number is 9810385521. आप मुझे अपनी समस्याएं मेल भी कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।